बिलासपुर विधानसभा के चौपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं और जनप्रतिनिधि इसलिए कि जनता के बीच के से चुन कर आए हैं और जनता के मुद्दों पर जवाब दे सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे चौपाल लगाया है। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है और आप यहाँ की जो राजनीतिक तपिश है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बारिश हो रही है लेकिन किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सबको इस चर्चा में शामिल होना है, बातचीत करनी है कि शहर का कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ। तो शुरुआत करते हैं कि सीवरेज को लेकर के लगातार पिछले कई सालों से बिलासपुर का बड़ा मुद्दा है। तो हमारे साथ अटल श्रीवास्तव हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। चूंकि वो निगम मंडल में अध्यक्ष, पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष है, तो उनसे बातचीत करते हैं। ये सीवरेज को लेकर के आप लोगों ने खूब आंदोलन किए, खूब हंगामा किया, लेकिन सीवरेज आज भी वही स्थिति में है। देखिए, सीवरेज की समस्या बड़ी समस्या थी और उसको एक दिन में ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 5 साल हो गए, जिस तरीके से शहर को खोदा गया था और उसमें जो पाइपलाइन डाली गई थी उसका कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। पाइपलाइन से कोई भी चीज़ नहीं बह रही है, कोई सीवरेज का कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, उसका कोई लेवल नहीं है, तो उसे सुधारा तो जा ही नहीं सकता है, उसे इसलिए बंद कर दिया गया है। और वो 350-400 करोड़ का जो कब्र है उसे दफन कर दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समय में जिन लोगों ने भी इस प्लान को बनाया था वो आज दफन हो चुका है, क्योंकि उसका आम जनता के बीच से कोई उसको फायदा नहीं है। नहीं, लेकिन ये सवाल है कि आप लोगों ने कब्र में बंद कर दिया, लेकिन उसी कब्र में एक बहुमंजिला मकान भी रह गया। देखिए, वो सीवरेज का प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पर एक निकासी के लिए, नेहरू नगर की निकासी के लिए एक नाला बन रहा था। और नाला जब बन रहा था तो वो जो मकान बना हुआ था उस मकान की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसको 1 मंजिला नक्शा पास था, उसने 3 मंजिला बना लिया था बिना कॉलम सिस्टम के। तो कहीं ना कहीं गलती उसकी भी थी और जब पानी ज़्यादा गिरा तो उसका जो फाउंडेशन है वही भसक गया और उसको उसका मुआवजा मिल चुका है। चलिए, मुआवजा मिल चुका है, लेकिन क्या जो सीवरेज की समस्या थी वो खत्म हो चुकी है? पहले हमारे कांग्रेसी मित्रों ने बिलासपुर को खोदापुर का नाम दिया। हाँ। वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में डूबापुर हो चुका है। हाँ। स्मार्ट सिटी की योजनाओं के नाम पर जो व्यापक भ्रष्टाचार इस शहर ने देखा है बीते 4.5 वर्षों में, वो इतना भयंकर है कि नगर निगम बिलासपुर के पास अपने महापौर को देने के लिए गाड़ी के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है। यह प्रदेश आर्थिक आपातकाल के दौर में है, जिसका सीधा परिणाम बिलासपुर नगर निगम देख रहा है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि सीवरेज की जो समस्या थी, क्या वो समस्या अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया, खत्म हो गया? आप लोगों ने न कनेक्शन की व्यवस्था की थी, न किसी किस्म के दूसरी व्यवस्था की थी। सीवरेज 350 करोड़ रुपए जाया हो गए। सीवरेज एक उत्कृष्ट योजना थी, क्रियान्वयन के अभाव में और देखरेख के अभाव में जो व्यवस्थाएं बदली हैं उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। परंतु बिलासपुर ने 4.5 वर्षों में क्या खोया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। विकास का रथ सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं पर, उसकी द्वारा आवंटित राशियों पर आधारित है। इस व्यवस्था पर भी चर्चा होना कि बिलासपुर आज 2 दर्जे का शहर 4.5 वर्षों में क्यों हो गया है। नगर निगम के मूलभूत काम बंद पड़े हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार करके नगर निगम का संचालन हो रहा है और आज कांग्रेस की सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। ये बिलासपुर के साथ 2 दर्जे का व्यवहार है। 2 दर्जे का व्यवहार हो रहा है बिलासपुर के साथ। बिल्कुल, बिलासपुर जो है अभी हम लोग सिर्फ उनको रायपुर से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि हमें कंपेयर करना चाहिए था और बड़े महानगरों से। अभी भी इसकी यही स्थिति है 20 साल के बाद भी कि रायपुर के इक्वल भी नहीं पहुंच पाया है। जहां तक सीवरेज की बात की जाए, बोला गया पहले इनको खोदापुर बनाया गया बिलासपुर को, उसके बाद में अब डूबापुर है। तो ये एक हिल स्टेशन बनाना चाहते हैं लगता है, जहाँ सुसाइड पॉइंट नहीं थे तो अब इसमें सुसाइड पॉइंट करके बारिश में गड्ढे खोदे गए हैं। हिल स्टेशन से प्रॉब्लम है आपको? सुसाइड पॉइंट से प्रॉब्लम है, गड्ढों में गिर के मरने से प्रॉब्लम है। जो सुसाइड पॉइंट बनाए गए ना, वो खोदे हुए गड्ढे हैं। बारिशों में बेतरतीब खुदाइयाँ की जाती है, बिना किसी सोचे समझे खुदाइयाँ की जाती है। उन खुदाइयों के गड्ढों में लोग गिर रहे हैं, उनकी जान जा रही है। एक बताइए, पार्किंग की सुविधा बहुत जरूरी होती है। अभी हम भी आए हैं, सब कारों में आए हैं, कहीं पार्किंग नहीं। येलो लाइन में किसकी कार खड़ी है? कहाँ है पार्किंग बिलासपुर में? एक पार्किंग बनाई गई है, पार्किंग नहीं है। और जो जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरह से बेतरतीब तरीके से नदियों को खोदा गया है, उसमें डूब करके लोगों की मौत हो रही है। देखिए, नदियों की खुदाई की बात है, विकास जो है अनवरत कार्य है और विकास कार्य तो होते रहते हैं। जब सीवरेज का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था, मैं मेयर इन काउंसिल में था, पार्षद था, उस समय हमने एक प्रस्ताव लाया था मेयर इन काउंसिल में कि सीवरेज का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसमें 40% हिस्सा जो था वो केंद्र सरकार का था, 40% जो हिस्सा था वो राज्य सरकार का था और 20% का जो हिस्सा था वो नगर निगम को अंशदान देना था, लेकिन नगर निगम सक्षम नहीं था। 12 मौतें उस समय हुई थी और सर्वसम्मति से मेयर इन काउंसिल में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि शहर केवल खोदापुर बन रहा है इसलिए सीवरेज को बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद नहीं किया। 4.5 साल में कहानी, जब तक हम चर्चा शुरू कर रहे हैं बार बार खोदापुर खोदापुर
खोदापुर से आगे कुछ बढ़ा है मामला बिलासपुर का? जी बिल्कुल बड़ा है। हम जहाँ पे खड़े हैं जीवनदायिनी अंता सलीला अरपा को आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह से उन्नयन हो रहा है। आज मितान जो है हमारे वो घर बैठे जो नगर निगम का मूलभूत काम की बात मेरे साथी कर रहे थे, मूलभूत काम नगर निगम का होता है जन्म प्रमाण पत्र बनाना, सफाई व्यवस्था करना, बिजली की सही व्यवस्था देना, पानी लोगों तक पहुँचाना, उनके जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र देना, ये सारे काम हमारे मितान साथी कर रहे हैं। तो नगर निगम पूरे प्रदेश में सक्षम हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये तो कह रहे हैं कि मेयर के पास गाड़ी देने के लिए पैसे नहीं है। मेयर किसे गाड़ी देंगे? मेयर को जो गाड़ी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा। हमारी चूंगी क्षतिपूर्ति की जो राशि है वो पूर्व की जो सरकार थी वो नहीं देती थी। ऐसे ही जो मनमाने जो प्रोजेक्ट उनके आते थे, सीवरेज और दूसरे जो अमृत मिशन योजना थी उस समय उनकी, उन पैसों से हमारा चूंगी क्षतिपूर्ति का जो राशि था वो काट देते थे। इसलिए आज बिलासपुर नगर निगम है जो अपंग बना हुआ है। तो ये पहले की सरकारों की वजह से बिलासपुर नगर निगम अपंग बना हुआ है? क्या बोलेंगे? बीजेपी की जो सरकार थी उसकी वजह से बिलासपुर जो नगर निगम है अपंग बना हुआ है। पहले की सरकार में तो बहुत फंड आता था, अभी फंड आना बंद हो गया है। अभी तो बिजली बिल नहीं पड़ रहा था, तो स्ट्रीट लाइट का भी बिजली बिल कट गया था। निगम में फंड नहीं था, बहुत सारे कर्मचारियों को वेतन भी मिल रहा है। पहले तो फंड आता था, अभी फंड की कमी है। सीएम साहब आए थे, घोषणा भी करके गए थे 10 करोड़ रुपए का, वो भी फंड अभी निगम में नहीं आया। तो फंड नहीं पहुंच रहा है अटल जी यहाँ पे, चूंकि आप सरकार में करीब हैं, तो ये सच्चाई है क्या कि जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी चली गई थी? देखिए, बिलासपुर महानगर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। आज हाई कोर्ट्स, अगर हाई कोर्ट रायपुर से आएंगे तो हाई कोर्ट से लेकर शहर के नेहरू चौक तक, वहाँ कोनी तक, वहाँ मुपका तक, सब तरफ स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी है। स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। जहाँ कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के फंड से हो रहा है। स्मार्ट सिटी का फंड भी जनता का फंड है, किसी के बाप का फंड नहीं है। जनता के हित में लगाया जा रहा है, तो लग रहा है जनता के हित में। जनता का पैसा है, जनता का सेंट्रल से है। मैं इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार करता हूँ, जनता का पैसा है, लेकिन देश में व्यापक जनादेश प्राप्त करके छत्तीसगढ़ में आने वाली भूपेश बघेल सरकार नगरीय निकायों में व्यापक भ्रष्टाचार को तिलांजलि देते हुए आर्थिक आपातकाल की तरफ ले गई। ये मेरे बड़े साथी, बड़े भाई ने स्वीकार कर लिया कि केंद्र के पैसे पर ये विकास की अवधारणा तय कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, देखिए क्या इच्छा शक्ति की कमी है। स्मार्ट सिटी का फंड भाजपा शासन में भी हुआ करता था, मगर उनके नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी थी। हमारे भूपेश बघेल जी ने 2 बैराज की घोषणा की और दोनों ओर 4 लेन की सड़क चल रही है। आज लगातार अच्छे कार्य उन्होंने बिलासपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य के लेकर, आत्मानंद स्कूल से लेकर हॉस्पिटल 10 मंजिला खुल रहे हैं। तो लगातार हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य। 5 काम नगर निगम नगर निगम के 5 काम की अगर आप बात करेंगे तो इसमें सेंट्रल का पैसा ना आया। देखिए, सेंट्रल का पैसा केवल राज्य सरकार का लगे ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता नहीं। इससे पहले जब 10 साल हमारी केंद्र में सरकार थी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो क्या रमन सिंह अपने घर से पैसा लगा रहे थे? केंद्र की मनमोहन सिंह की सरकार ने ही पैसा दिया, उसी फंड से यहाँ पे काम हुआ। उसी फंड से हमने 13वें वित्त आयोग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लाया, जिसे ये लोग कहते हैं कि राज्य सरकार का वो स्कीम था। तो जो फंड है वो केंद्र सरकार अलॉट करती समय समय पे। आप ये बात क्यों नहीं करते कि केंद्र सरकार हमारे कोयले का पैसा नहीं देती, केंद्र सरकार हमारी जीएसटी का पैसा नहीं देती? नहीं, लेकिन ये जो पैसे की लड़ाई है कि पैसा किसका, पैसा इसका, पैसा उसका, ये जो लड़ाई है कि हमने किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया, हमने नहीं किया, इस लड़ाई में बिलासपुर का विकास कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है? देखिए, 15 साल तक बिलासपुर 7वें और 8वें पायदान पर चला गया था। जो किस चीज में? विकास में, ग्रामीण विकास में, शहर के विकास में, नगर निगम मंत्री होते हुए भी एक सीवरेज के अलावा कोई योजना इस शहर में बता दें जो सीवरेज में भ्रष्टाचार की भेंट और खोदापुर बन के रह गया। आज बिलासपुर की अरपा नदी के तट पे आप खड़े हैं, पानी देख रहे हैं। 100 करोड़ से 2 बैराज बनाए जा रहे हैं। 100 करोड़ से दोनों तरफ सड़क तटवर्धन का कार्य हो रहा है और रीपा के माध्यम से, यूपा के माध्यम से तमाम विकास के काम हो रहे हैं। और बिलासपुर की विकास गाथा रायपुर के बराबर। अगर राजधानी के बाद किसी शहर की चर्चा होगी, वो तो कह रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट के पैसे नहीं है, स्ट्रीट लाइट कट जाती है। देखिए, स्ट्रीट लाइट के क्या होता है, मणिपुर जा रहा है असल में। बिजली बिल को लेकर जो बात किए हैं, आज एनटीपीसी ने बिजली बिल बढ़ाया, पूरे राज्य में बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी बात कर लें। आज तो बिजली बिल हाफ है, चाहे नगर निगम का हो चाहे किसी के घर का हो। सबसे पहले विकास की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताऊं कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 2000 में, करने वाले कौन थे? नहीं, जनता का संघर्ष था। और बीच में यदि ऐसा बहस कर रहे हैं तो कर लेना, लेकिन मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ उसको सुन लो। यहाँ से पूरा विकास जो है ठप पड़ गया। अब जाके जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले घोषणा की, ये जो ये योजना लाते थे टेम्स नदी के तर्ज में अरपा का विकास करेंगे।
करोड़ों का अरपा प्राधिकरण बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। अभी आपको यहीं से मैं दिखाता हूँ, उधर देखिए एक बराज बन रहा है, इधर देखिए ये बराज बन रहा है। 4 साल में ये विकास हुआ। टेम्स नदी के टेम्स नहीं, पहले की सरकार ये बात करती थी। चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी ये कह रहे थे कि नगर पालिका निगम में किराए की गाड़ी चल रही है। हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान की जीवनदायिनी जिसको रेल बोलते हैं, सब प्राइवेट सेक्टर में गई है। सब प्राइवेट, सब किराए पे चल रही है। एक तो गाड़ी किराए पे चल रही तो किरकिरी हो रही है। प्लेटफॉर्म किरकिरी। दयानंद स्कूल किसने खोला? आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संत का, धर्म संत का किसी ने किया? एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम भूपेश बघेल। आत्मानंद कौन था? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संत। उसके नाम पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। विवेकानंद का सबसे बड़ा। किराए के नाम पर चलने वाले स्कूलों पर जिसका बजट आवंटन आज तक सरकार ने नहीं कर पाया, उसका श्रेय ना ले। नहीं, लेकिन उसमें तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं ना। पढ़ रहे हैं, वो उसी चलते हुए स्कूलों को कन्वर्ट करके हिंदी व्यवस्था को दिक्कत है इसमें। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे तो यही नहीं पढ़े। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में हाँ, आपके बच्चे? मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ, मेरा जवाब ले लें। अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर्जे के उस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया, जिस मुहाने पर गांधी परिवार की चाटुकारिता की चरण वंदना पर ये एटीएम के रूप में समर्पित कर दिया छत्तीसगढ़ को इन्होंने। चलिए हम इनसे रिएक्शन लेते हैं। मैं आपके पास जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जो अवधारणा थी, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की जो बात थी, वो पिछले 15 सालों में गायब हो चुकी है। आज अगर छत्तीसगढ़ को हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य की तरफा से शुरू होता है। हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान सब कहीं अगर जिंदा हुआ है तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार में जो छत्तीसगढ़िया। और सबसे बड़ा चीज कि भूपेश जी ने विकास की धारा गांव की तरफ बढ़ाई है, किसानों की तरफ बढ़ाई है, इसलिए छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का गांव समृद्ध होगा, स्वराजी ग्राम आएगा, तभी छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा। इनकी बात अगर करें तो इन्होंने केवल पैसा कमाया और अडानी और अंबानी को अपनी खदानें बेची हैं और कुछ नहीं किया। चलिए साल के बाद, भाजपा के बाद जो कांग्रेस की सरकार आई है, ये एक छत्तीसगढ़ के लिए वरदान साबित हुई है। और यहाँ पर क्या क्या विकास की बहार बह रही है वो सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। 5 योजनाएं नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। 5 जवाब दें। 5 ऐसी योजनाएं राज्य सरकार की बताएं जो मॉडल योजनाएं हैं और सरकार के फंड से। राज्य सरकार से पूछेंगे। राज्य सरकार देखिए, सेंट्रल की जो स्कीम होती है उसमें भी राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन, टैक्स जो लेता है। एक सेकंड, ठीक है ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए। आप 5 आपने बोला, नगर में 5 मैंने पूछा, वो बिल्कुल जायज है। लेकिन वो सेंट्रल, स्टेट, पैसे, ये सब लिंक रोड के पेड़ कटने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। लिंक रोड नहीं, लेकिन ये बताइए, कुछ नौजवान है उनसे पूछते हैं, आप लोग ये बताओ बिलासपुर में क्या चेंज देख रहे हो आप लोग? कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बिलासपुर की स्थिति तो वैसे दिख रही है, बस जो काम थोड़ा मोड़ा दिख रहा है वही चल रहा है, बाकी और कोई स्थिति नहीं है। पानी नाली पूरी तरीके से ध्वस्त है। पानी और नाली ध्वस्त है। आप लोग भी कुछ बोलेंगे? जी, चेंज तो हुआ है, बहुत सारे चेंज तो हुए हैं, बहुत सारे चेंज तो। डूबापुर के बजाय अब डूबापुर बन गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज पूछना चाहती हूँ, मुझे बता दें यहाँ खड़े लोग, 5 साल की सरकार में कौन सा किसान फांसी में लटका है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। विकास किसे बोलते हैं? किसान का कर्जा माफ मतलब माफ, किसान को बोनस दिए मतलब दिए, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलना है मतलब खुलना है। आज गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, ये है विकास। शहर की बातचीत करें तो ज्यादा बेहतर, आप सीधे सेंट्रल पहुंच जाते हैं। शहर की बात बताता हूँ, यहाँ पे कोई विदेशी नहीं है, वरना फिर पता नहीं। व्यापार को सरकारी संरक्षण है, इस बात का प्रमाण है कि जिस शहर का पुलिस निजात अभियान चलाती हो नशे के खिलाफ, तो आप बताएं यहाँ बड़ा व्यापार क्या है? बाउंड्री वाल करके जमीन कब्जा करना, ये कांग्रेस के युवा साथियों का नया व्यापार है। बाउंड्री वाल का व्यापार सबसे बड़ा है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शहर में, अभी मेरे साथी अपने अभय नारायण राय जी बोल रहे थे कि अरपा विकास फलाने का ना, उन्हीं का पत्र है सार्वजनिक अरपा के अवैध उत्खनन का। अवैध उत्खनन के खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं। 15 साल आपने अरपा के साथ क्या किया? अरपा को आप टेम्स बना रहे थे, टेम्स का सपना दिखाने वाले। आज अरपा में पानी है और पानी भरेगा तो अवैध उत्खनन बंद हो जाएगा। हर बार लोग बोलते थे टेम्स नदी जो रिवर में खड़े जहाँ दोनों तरफ बैराज बन रहा है, यहाँ पर टेम्स नदी का सपना 2003, 2008, 2013 के मैनिफेस्टो में हमारा अग्रवाल जी था जो आबकारी नीति बनाया था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष
नहीं, वो कह रहे हैं कि नीति तो रमन सिंह ने बनाई। किसने बनाई थी? रमन सिंह। आज जो उपाध्यक्ष है, इनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? रेत का अवैध उत्खनन क्यों नहीं रोकते हैं? वो शराब को लेकर के शराब का तो 2000-4000 करोड़ का घोटाला दिख गया आपको, 4 लोग, और मुख्यमंत्री सचिवालय स्वयं संलिप्त है। जिस घोटाले के बारे में बात कर रहे हैं, उस घोटाले में 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। केवल सपनों का घोटाला है वो, सपनों का घोटाला है वो। आप क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का सचिवालय। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अगर हमको कोई मुद्दा नहीं बन रहा है तो इनकी 2 कंपनी आ रही है, ईडी और इनकम टैक्स, इनको यहाँ लाकर ईडी का छापा पड़वा रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे ना तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, चाहे कितना भी ईडी लिया है, चाहे कितना भी इनकम टैक्स लिया है। इनकम टैक्स और ईडी से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस ही डरने वाले नहीं है। उस पर अभय नारायण जी बयान दे दे। नहीं, ये आप ही क्या बात है, उनसे आपकी खास मित्रता है? क्या सवाल पूछे? वो कह रहे हैं कि रेत में 3 मौतें हुई हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, रेत में 3 मौत हुई है, वो दुखद है, लेकिन वो रेत की जो वो गड्ढा था, वो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ गड्ढा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो गड्ढा हुआ था। वो गड्ढा कैसे हुआ था? जब बिलासपुर से रतनपुर की प्राधिकरण के सदस्य बिलासपुर से रतनपुर की सड़क बन रही थी भारतीय जनता पार्टी के समय, उस समय एक गड्ढा, उसके रिकॉर्ड है, उस समय वहाँ की मिट्टियाँ निकाल कर सड़क पर डाली गई। किसी के नाम पर, व्यापक के नाम पर, ठगने पर 50 सीट चाहिए थी, खराब होने की वजह से उसको 1 सीट नहीं मिली। तो आपने एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं कर पा रहे हैं आप, कैसे होगा? स्कूल पे बात कर लीजिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। स्वास्थ्य का हाल देखिए, यही खड़े हैं, ये सिम्स अस्पताल है, पता करिए जाकर के। जब ये सरकार आई थी उस वक्त आगजनी कांड हुआ था, 22 बच्चे आगजनी कांड में झुलसे थे। पूछिए क्या कार्रवाई हुई? वही चौकड़ी आज भी। आप बताइए। सिम्स की बात तो कोई करे ना, सिम्स के बारे में बता रही हूँ। इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ थे। सीटी स्कैन मशीन 2 साल बंद थी, लोग मर जाते थे सीटी स्कैन कराने बाहर जाते हुए। आज MRI मशीन है। इस 4.5 साल में जितनी रिक्त पदों की भर्ती इस सरकार ने की है, उसका कोई सानी नहीं है। सबसे ज्यादा बेरोजगारों को अगर नौकरी मिली है, सबसे ज्यादा शिक्षकों का नियमितीकरण हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय तो PMT का कांड तखतपुर में हुआ था, रमन सिंह का परिवार उसमें इन्वॉल्व था। PMT पोराबाई भारतीय जनता पार्टी को जाता है 1,05,000। चलिए, तो माहौल काफी गर्म है, बारिश है, छाते निकले हुए हैं, लेकिन जो टेम्परामेंट है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर किसी नई विधानसभा में जनता के बीच जाएंगे और उनके मुद्दे तलाशेंगे।